हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे अलस कथा, जो संस्कृत का चैप्टर 3 है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए विद्यापति, बी नारायण पंडित, सी कालिदास, डी वेद व्यास। देखिए, जो मैथिल कोकिल कवि है वो विद्यापति को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए विद्यापति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए अग्निपुराण, बी पुरुष परीक्षा, सी रामायण, डी महाभारत। तो देखिए, अलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा नामक काव्य से संकलित है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिथिला के मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, बी करमवीर, सी धर्मवीर, डी वीरेश्वर। देखिए, जो मिथिला के मंत्री थे वो वीरेश्वर थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए धन, बी धर्म, सी आलस, डी कोई नहीं। देखिए, जो आलस होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आंसर हो जाएगा सी। आलस किसी भी मनुष्य को नष्ट कर सकता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? ऑप्शन ए आलसी, बी निर्बल, सी सच्चरित्र, डी निर्धन। देखिए, भीषण भूख लगने पर आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, बी मिथिला में, सी जनकपुर में, डी अयोध्या में। देखिए, मैंने इसके पहले ही वीडियो में बता दिया था, मिथिला के जो मंत्री थे वो वीरेश्वर थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, बी करमवीर, सी धर्मवीर, डी वीरेश्वर। देखिए, जो आलसियों को अन्न और वस्त्र देने का काम जो था वो वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे वही करते थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आलसी पुरुष कितने थे? यानी कि जितने आलसी पुरुषों की संख्या बताना है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी भी 4 ही है। तो आलसी पुरुष जो थे वो 4 थे। आंसर हो जाएगा सी या डी, दोनों हो जाएगा, दोनों में 4 ही आंसर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अर्थ, बी धर्म, सी आलस, डी कोई नहीं। देखिए, जो अलस कथा पाठ है इसमें आलस का वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मैथिली कवि कौन था? ए भास, बी कालिदास, सी विद्यापति, डी नारायण पंडित। देखिए, जो मैथिल कवि हैं वो विद्यापति को ही कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? ए व्यंग्यात्मक, बी हसात्मक, सी करुणिक कथा, डी उपयुक्त कोई नहीं। जो अलस कथा है वो व्यंग्यात्मक कथा है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, बी नारायण पंडित, सी कालिदास, डी वेद व्यास। देखिए, जो अलस कथा पाठ है उनके लेखक विद्यापति हैं। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ए जाड़े के कारण, बी आलसियों की परीक्षा के कारण, सी मच्छर के कारण, डी बिना किसी कारण के। देखिए, जो अलसशाला में आग था वो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए मानव गुण, बी पशु गुण, सी देवता गुण, डी उपयुक्त कोई नहीं। देखिए, जो अलस कथा पाठ है उसमें मानव गुण का वर्णन किया गया है कि मनुष्य किस प्रकार आलसी हो सकता है, उसी के बारे में वर्णन है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, बी करमवीर, सी धर्मवीर, डी वीरेश्वर। देखिए, गरीब और अनाथ को जो दान देने का काम था वो वीरेश्वर नामक मंत्री जो राजा थे वही करते थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, करुणिक के बिना किसी गति नहीं होती है। ऑप्शन ए ध्रुवों की, बी पतितों की, सी वचालों की, डी आलसियों की। देखिए, जो कारुणिक के बिना जो गति है
वो आलसियों की नहीं होती है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अलसाला में आग लगी, आग को देखकर कौन भाग गए? ऑप्शन ए आलसी, बी द्रुत, सी अधिकारी, डी नौकर। देखिए अलसाला में जब आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, तो जो धूर्त व्यक्ति उसमें जाकर मिले हुए थे वो आग को देखकर क्या हुए? भाग गए। आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, और आगे से आगे शेयर कीजिए।